अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक हेयर ऑयल का रिव्यू। ठीक है। और इससे पहले ये बताती चलूँ कि इस ब्रांड की मैंने बहुत सी प्रोडक्ट्स के जो ना रिव्यू आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर किए। ठीक है। और मैं हमेशा वही रिव्यू शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ पहले, फिर अगर मुझे उसका कोई बेनिफिट नज़र आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी जो अब आप लोगों के साथ हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ, तो ये भी मैंने यूज़ किया, इसका शैम्पू भी मैंने यूज़ किया। तो ये अच्छा है या नहीं, और कौन से बालों के लिए अच्छा है, मीन्स कि ऑयली बालों के लिए अच्छा है या ड्राई और फ्रीज़ी ब्रिटल हेयर के लिए अच्छा है। तो आज ये दोनों चीज़ें इस ऑयल को लेके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। ओके, अभी जो हेयर ऑयल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है सईद गनी का मगजियात ऑयल। ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये है सईद गनी का मगजियात ऑयल। सबसे पहले पैकिंग की बात करते हैं। ये इसकी बाहर की पैकिंग है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सईद गनी मगजियात ऑयल। दूसरी तरफ करें तो उर्दू में लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं कि ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है ये हेयर ऑयल। इसके अलावा इसकी जो प्राइस है वो है 250 इसकी प्राइस है। लेकिन मैंने ये सेल में से पूरी डील ली थी, जिसमें हेयर ऑयल था, हेयर शैम्पू था इसी का, और एक वाटर था, हेयर ग्रोथ वाटर था, उसके बारे में मैं पहले ही रिव्यू दे चुकी। ये मैंने पूरी डील ली थी। एक दो चीज़ें और थी। अच्छा जी, ये इसकी बाहर की पैकिंग है। तो ये इस अगर एमएल की बात करें तो ये हमें 100 ml में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स में है वो है मिनरल ऑयल, नीम ऑयल, कैस्टर ऑयल, क्लव ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, परफ्यूम जो खुशबू डाली जाती है, परफ्यूम। ठीक है। ये इसकी बाहर की पैकिंग डिस्कस हो गई। ओपन करने पे ये हमें इस तरह की प्लास्टिक बोतल में मिलता है 100 ml। और अब बात करते हैं कि ये कौन से बालों के लिए सूटेबल है, और कौन सी गर्ल्स या बॉयज़ जिनके बालों का टेक्सचर डिफरेंट होता है वो कौन से यूज़ कर सकते हैं, और कौन से गर्ल्स और बॉयज़ यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो ड्राई है, फ्रीज़ी है। ठीक है। बहुत ज़्यादा मेरे बाल ड्राई रहते हैं, फ्रीज़ी रहते हैं। और मैं हमेशा ऐसी प्रोडक्ट्स, ऑयल और सीरम और शैम्पू लेती हूँ जिसमें ऑलिव ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, क्योंकि आपको पता है ये बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है, और ड्राई, फ्रीजी और ब्रिटल हेयर के लिए ये बेस्ट होते हैं ये इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, और मैंने जब इनके पेज पर गई थी ना, तो मैंने इनके काफ़ी अच्छे इस ऑयल के और इसके शैम्पू के रिव्यू देखे, तो मैंने इसको बाय किया। अच्छा, अब बात करते हैं कौन कौन से हेयर टाइप्स इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल हेयर के लिए ये बेस्ट है, जिनके नॉर्मल हेयर होते हैं उसके लिए ये बेस्ट है। जिनके बालों का टेक्सचर और स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, समर सीज़न है, समर सीज़न में अक्सर बॉयज़ और गर्ल्स के जो स्कैल्प है ना, वो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और ऑयली हो जाती है। ठीक है। और उनके बाल भी बहुत ज़्यादा, जब वो वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद भी उनके बाल ऑयली रहते हैं, स्कैल्प ऑयली रहती है। उन गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ये बेस्ट है जिनकी स्कैल्प और बालों का टेक्सचर ऑयली है। लेकिन जिनके बालों का टेक्सचर मेरे बालों जैसा है, मीन्स के ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, ब्रिटल हेयर है, उन बालों के लिए ये सूटेबल नहीं है। क्योंकि जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तो इसने मेरे बालों को मज़ीद ड्राई कर दिया। ठीक है। मज़ीद ड्राई कर दिया, और यानी कि इसने और ज़्यादा ना फ्रीज़ी मेरे बालों को कर दिया। लेकिन मुझे इसका एक अच्छा ऑप्शन लगा कि इसने मेरे बालों में शाइनिंग आई। इसके यूज़ करने से मेरे बालों में शाइनिंग आई। लेकिन मैंने इसको इसलिए स्किप किया कि इसने मेरे बालों को, पहले मेरे बाल ऑलरेडी इतने ड्राई और फ्रीज़ी थे, इसने मज़ीद मेरे बालों को ड्राई और फ्रीज़ी कर दिया। अच्छा, ऑयली बालों के लिए, ड्राई बालों के लिए मैंने बता दिया, ड्राई बालों के लिए ये सूट नहीं करता, क्योंकि इसमें आंवला है। इधर इसमें इसके इंग्रेडिएंट में नहीं लिखा हुआ आंवला, बट इधर आंवला की पिक बनी हुई है। एक और चीज़ है नीम। ठीक है। आंवला और नीम जो है ना, ये हमेशा हमारी स्कैल्प को नरिश करते हैं, डीपली क्लीन करते हैं।
तो जो स्कैल्प ऑलरेडी ड्राई हो और फ्रीज़ी हेयर हो, तो आंवला, मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि आंवला जो है ना मज़ीद बालों को ड्राई कर देता है, जिनके बालों का टेक्सचर ऑलरेडी ड्राई होता है। और नीम का भी यही काम होता है कि ये हमारी स्कैल्प को डीपली क्लीन करता है, नीम और आंवला भी, जिसकी वजह से हमारे जो स्कैल्प में ऑयल होता है ना, एक्सेस ऑयल, वो रिमूव हो जाता है, डर्ट रिमूव हो जाती है, पोल्यूशन रिमूव हो जाती है। तो इसलिए ये ऑयली बालों के लिए अच्छा है, क्योंकि ऑयली बालों को आंवला और जो नीम है ना, ये डीपली क्लीन करता है, जो एक्सेस ऑयल है ये रिमूव करता है। तो नॉर्मल बालों के लिए गुड, ऑयली बालों के लिए ठीक है, बट ड्राई बालों के लिए नेवर रिकमेंडेड। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर की। तो इसका टेक्सचर टोटली रेड कलर है। मैं आपको ये देखें, ये आप लोग देख रहे हैं, ये इस तरह का इसका टेक्सचर है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। और खुशबू की बात करें तो इसकी खुशबू बहुत तेज़ है, बहुत हार्श है। मीन्स कि इसकी खुशबू जो है ना वो आपको इरिटेट कर सकती है, क्योंकि ये हर्बल है। और हर्बल चीज़ों की आपको पता है हमेशा जो फ्रेगरेंस होती है, सेंट होती है, वो बहुत तेज़ होती है। तो हो सकता है इसकी जो खुशबू है आपको इरिटेट करे। जिन गर्ल्स को खुशबू से और तेज़ खुशबू से इरिटेशन होती हो, तो वो ये यूज़ ना करें। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ओके, एक और चीज़ आप लोगों के साथ मैं क्लियर करती चलूँ कि हेयर फॉल के लिए ये बेस्ट है। जिन गर्ल्स को हेयर फॉल होता है वो अपने हेयर फॉल के लिए ये यूज़ कर सकती है। जैसे कि अब ये सीज़न है सावन, सावन में बहुत ज़्यादा जो है ना, जिस तरह हमारी स्किन मुतासिर होती है, इसी तरह हमारी स्कैल्प और हमारे बाल भी मुतासिर होते हैं। तो इस मौसम में हमेशा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो हेयर फॉल के लिए भी ये बेस्ट है। जिन गर्ल्स को हेयर फॉल होता है और बॉयज़ को हेयर फॉल होता है वो ये यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ये कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आप रात को अप्लाई करके अपने सर में इसका मसाज करके सो जाएं और सुबह आप इस सर अपना किसी भी शैम्पू से धो लें। और एक चीज़ और, अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो इसका जो शैम्पू है वो भी मैंने यूज़ किया है, उसका भी मैं आप लोगों के साथ उसका भी रिव्यू शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों को इसकी खुशबू इरिटेट करती है कि रात को आप इसको अप्लाई करके नहीं सो सकते, तो दिन के टाइम 15 से 20 मिनट या 2 घंटे के लिए आप इसको अप्लाई करें। उसके बाद अपना जो है ना सर वॉश कर लें। सईद गनी की बहुत सी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, लेकिन इनके अगर हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ ना, तो हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में मुझे इनकी सिर्फ एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है, हेयर ग्रोथ वाटर। वो मैंने दूसरी बार बाय किया। फर्स्ट टाइम मैंने बाय किया था, मैंने उसका रिव्यू देना था और मुझे उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला ना कि अब मैंने वो दूसरी बार बाय किया। इसके अलावा इनके जो हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ना, वो इतने कुछ ख़ास नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो इन्होंने स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखी हैं वो बहुत अच्छी हैं। मैंने बहुत से इनके सोप और आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एक इनका चारकोल मास्क आप लोगों के साथ शेयर किया, वो बहुत अच्छा है। एक दो क्रीम शेयर की हैं, वो बहुत अच्छी हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सईद गनी की और प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सईद गनी की प्रोडक्ट्स मैंने देखा है कि हर लड़की बाय करती है। उसकी एक ख़ास वजह ये है कि रीज़नेबल प्राइस में है, सेकंड ऑर्गेनिक होती है, हर्बल चीज़ों से बनी होती है और हर लड़की को जो है ना इजीली सूट कर जाती है। अगर सूट भी नहीं भी करती ना, तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, एक्सपेंसिव नहीं होती कि 500 या 1000 का आपने सोप लिया है या 1500 की इनकी क्रीम नहीं ली है, ऐसा नहीं है। 300-200 के करीब ही इनकी जो है ना सारी प्रोडक्ट्स होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसके अलावा जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।